तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को वैद्युत चालन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज इस वैद्युत चालन चैप्टर के अंतर्गत हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान से देखोगे तो आपको यहीं पर इस क्लास में याद हो जाने वाले हैं। अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध, तो चाहे आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे बोलें या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे आप प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E/J। कहने का सीधा मीन्स ये है कि जब किसी धारावाही चालक तार में हम क्या करते हैं, उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो जब किसी धारावाही चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक तार के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व J के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जब, परिभाषा सभी लोग लिख लीजिएगा, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के, ये परिभाषा कहाँ से दे रहे हैं? इसी सूत्र से दे रहे हैं। चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा J क्या है भाई? धारा घनत्व, तथा धारा घनत्व के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या अनुपात को? उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है वो E/ किसके बराबर होता है? J के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस रो का सूत्र हम और भी चेंज करके निकाल सकते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को और भी हम सूत्रों के पदों में या और भी प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो V/L होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के समानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा यदि E का मान हम V/L तथा धारा घनत्व की परिभाषा से पढ़ चुके हैं, J बराबर होता है I/A। तो अगर हम E का मान V/L रख दें, J का मान I/ इसी सूत्र में रख दें, तो रो बराबर ऊपर क्या है? E बराबर होता है V/L और J बराबर होता है I/A। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो सभी को पता है ये नीचे वाला A कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा V इंटू में, और नीचे हो जाएगा I और इंटू में L। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो बराबर V/I को अलग कर लिया, इंटू में A/ कितना हो जाएगा? L। आप सभी लोगों ने ओम के नियम में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ओम के नियम में पढ़ा है R बराबर होता है V/I। तो यहाँ से ये आपका रो बराबर हो जाएगा, इसके स्थान पर R लिख सकते हो, इंटू में A और बटे में कितना हो जाएगा? L। तो किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है उसका सूत्र RA/LB होता है। अच्छा, अगर यहाँ से हम कह दें, इसकी देखो दूसरी परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध की बताने जा रहे हैं। यदि जो चालक तार हमने लिया था उसकी लंबाई 1 मीटर हो, ठीक, उसका जो क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, तो जो चालक तार हमने लिया है अगर वो 1 मीटर लंबाई का हो और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला हो, तो बताइए आप यहाँ से जो रो की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? R आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अर्थात मेरा कहने का ये मीन्स है कि किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है वो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या? किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिखेंगे अर्थात रो बराबर R का क्या मीन्स है? इसका मतलब है किसी
चालक का, ऐसे ही आपको कॉपी पर लिखना है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब यहाँ तो जगह बची नहीं, ऊपर थोड़ा लिखें, चलिए इधर ही लिखते हैं, किसी चालक तार का, ठीक, इधर कितनी जगह, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ओके। अब दिखाई पड़ रहा है, ठीक, उसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। किसी चालक तार का, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले, अनुप्रस्थ 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध के क्या होता है भाई, बराबर होता है। लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, इसको सही कर देते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो चलिए भाई बताइए, ये समझ में बात आई कि नहीं समझ में आई। हमने कहा कि जो किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो उस प्रतिरोध के बराबर होगा, उस चालक तार के प्रतिरोध R के बराबर होगा जिस चालक तार की लंबाई 1 मीटर होगी और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो चाहे ये परिभाषा लिख दीजिए, चाहे आप ये परिभाषा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का ये भी सूत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के पदों में, और ये प्रतिरोध क्षेत्रफल और लंबाई के पदों में, ओके। अब चलिए मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो रो बराबर है R इंटू में अपान में L। देखो R का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक। और बात करें क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर बच जाएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओम मीटर। और इस सूत्र से भी मात्रक निकाल सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर न्यूटन प्रति कूलम लिख दो, और धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, J बराबर I अपान ए, अर्थात एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एम्पियर, ये मात्रक भी हो जाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओल्ट प्रति मीटर रखते हो तो ओल्ट प्रति मीटर और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात ओल्ट मीटर स्क्वायर प्रति कितना हो जाएगा, मीटर और इंटू में एम्पियर, समझ गए। तो ओल्ट प्रति मीटर के पदों में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखोगे तो दूसरा मात्रक आ जाएगा। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लिखा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया 2 मात्रक होते हैं ना, तो कोई भी मात्रक आप प्रयुक्त कर सकते हैं और वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक को आप ज्ञात कर सकते हो। वैसे पर्सनली आप प्रयास करें कि ओम मीटर को याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, ओके। तो ये बात हो गई भैया विशिष्ट प्रतिरोध की, और विशिष्ट प्रतिरोध अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को हम इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता के बारे में बता देते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखिए जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है इसको सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर होता है 1/रो। रो क्या थी अभी बताया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। लिखेंगे, अब लिख सकते हो, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को हम उस चालक तार की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मात्रक अगर विमा की बात करें तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आया इसी का उल्टा कर दीजिए। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर आया तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम की पावर -1 और मीटर की पावर भैया -1। इस तरीके से ये आपका कितना हो जाएगा भैया, विशिष्ट चालकता का मात्रक। इसकी विमा भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विमा जैसे निकालना है तो अभी मैंने देखिए बताया था, क्या बताया था, हमने कहा था रो बराबर होता है E/J। यहाँ से विमा निकालना बहुत आसान। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कितना लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। धारा घनत्व को कितना लिख सकते हैं, I/A। इसको लिख सकते हैं न्यूटन, ठीक, और ए ऊपर चला जाएगा, I/A का मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा भैया, है ना, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा ना इसका मात्रक, मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कूलम इंटू में ए। अब चलिए यहाँ पर बीमा लिख सकते हो आप सभी लोग। ये बीमा आप रो की निकाल रहे हो, इसी का उल्टा कर दोगे तो चालकता की बीमा आ जाएगी, ओके।
तो चलिए भाई रो की विमा निकाल लेते हैं। न्यूटन की विमा mL/t-2, मीटर की विमा को L से लिखते हैं L², बटे में आ जाओ। कूलाम की विमा को AT से लिखते हैं, इनटू में एम्पियर की विमा को A से लिखते हैं। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा mL 2 और 1 L⁻3 T⁻−2, बटे में आ जाओ। A की विमा कितनी हो जाएगी A² और T की पावर कितना हो जाएगा 1। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध की विमा आ जाएगी M, है ना, L⁻3 T⁻1 ऊपर जाएगा, T की पावर भैया -3 हो जाएगा, A⁻2 ऊपर जाएगा, A⁻−2 हो जाएगा। ये विशिष्ट प्रतिरोध की विमा आई है, ठीक। और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दोगे तो विशिष्ट चालकता की विमा आ जाएगी। तो चलिए विशिष्ट चालकता की विमा क्या होगी? विशिष्ट चालकता की विमा तभी लिख पाओगे जब विशिष्ट प्रतिरोध की, तो इसकी जो विमा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध की जो विमा, इसी का उल्टा कर दीजिए। m⁻1 था प्लस का, m⁻−1 कर दिया, L⁻3 था, L⁻−3 कर दिया, T⁻−3 था, T⁻+3 कर दिया, A⁻−2 था, A⁻+2 कर दिया। इस तरीके से ये विमा होगी किसकी भाई? विशिष्ट चालकता की। बताइए कोई दिक्कत? विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। क्या हेडिंग लगा लेंगे? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। अगला प्रश्न आपका है धारा घनत्व में संबंध। चलिए इस रिलेशन को भी आप लोगों को निकालना बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया कि विशिष्ट चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तथा मैंने आप सभी लोगों को ये बताया कि जो रो होता है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो बराबर आप लोगों को मैंने बताया E/J होता है। रो का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, रो का मान कहाँ पर रख दीजिए? समीकरण 1 में रखने पर। रो का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। जब रख देंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो की वैल्यू कितनी है? E/J। जे ऊपर चला जाएगा तो J/ कितना हो जाएगा? ई का गुणा इधर से कर दोगे तो J बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू में ई। जे क्या है? धारा घनत्व। सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में यही आपका संबंध है। इस तरीके से आज की छोटी सी क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध क्या है। आज की क्लास छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।